मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा में आइए आपका स्वागत है। अमृत की धारा में आज शुरुआत कुछ योग के पॉइंट से करते हैं। पहला है, अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है तो इसमें अपना फरिश्ता स्वरूप लेके सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएं और बाबा के साथ शीतल गोद की आनंद लें। बाबा की शीतल किरणें स्वयं में बिखेरें और शीतलता का अनुभव करें। दूसरा है, दैवी संतान बनेंगे। इसमें अपना ब्राह्मण स्वरूप में टिक जाएं और परमात्मा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उस पर पूरा अटेंशन दें कि इस पढ़ाई से मैं क्या क्या बनने वाली हूँ। दैवी संतान बनने वाली हूँ। परमात्मा की याद में अत्यधिक विजन बनाए। मैं शॉर्ट में आपको ये सब बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तीसरी पॉइंट है, नेचुरल ब्यूटी। इसमें अपना देवता स्वरूप देखें। सत्युग में पहुंच जाएं, सत्युग की सैर करें कि कैसे कैसे हमने वहाँ प्रिंसेस बन के कभी अपने आप को प्रिंस देखें, कभी प्रिंसेस देखें और उसमें पांचों तत्वों को देखें कि सुंदर सुंदर वातावरण को देखें, वहाँ के नज़ारों का अनुभव करें, वहाँ की खुशबू लें। हेल्थ, हैप्पीनेस, वेल्थ, किस तरह से वहाँ बिल्कुल सुख संपन्न जीवन को अनुभव करें। चौथा है, आदि मध्य अंत का राज। इसमें अपने पांचों स्वरूपों का चक्कर फिराएं। पांचवा है, तुम कर्म योगी हो। इसमें अपना अपने ब्राह्मण स्वरूप में टिक जाएं और स्थूल कार्य करते हुए अपने हर कर्म में बाबा को साथ रखते हुए कर्म करना है कि बाबा मेरे हर कर्म में मेरे साथ हैं, तो हमारे कर्म भी कैसे बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे। हर पल परमात्मा की छत्र छाया का स्वयं में अनुभव करें तो हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे। ऐसे ऐसे निरंतर बाबा की याद में रहें। और छठवां है, शक्ति स्वरूप व पूज्य स्वरूप। किसी भी परिस्थिति में अपनी अष्ट शक्तियों का आह्वान करें। और बाबा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तुम क्या हो, शिव शक्ति सेना हो। तो उन शक्तियों को हमें अभी यूज़ करना है, इसमें ही सारा दिन रमण करना है। और पूज्य स्वरूप में स्वयं को देखें कामधेनु की तरह कि सबकी मनोकामनाएं कैसे हम पूर्ण करते हैं। सबके दुखों को हरने वाला बाबा हमें क्या सिखा रहा है कि सबके लिए रहम की भावना रखनी है। चाहे किसी का स्वभाव संस्कार कैसे भी हो, फिर भी हमने रहम दिल बनना है। थे कुछ योग के पॉइंट। तो आज 15/7/23 में अमृत की धारा में अमृत पान करते हैं। परमात्मा कहे अपनी अवस्था खुले दिल से परमात्मा को बता दो। रात को सारा दिन व्यतीत करने के बाद रात को लेटर लिखें, परमात्मा को पत्र लिखें और अपने सारे दिन की दिनचर्या बाबा को बताएं। सच्ची सच्ची बातें पूरी बाबा को लिख दें और बाबा की याद में टिक जाएं और परमात्मा की शीतल गोद का अनुभव करें। इस समय जो है हम क्या बन रहे हैं, ऊंचते ऊंच बन रहे हैं। ये जन्म हमारा डायमंड जन्म है, हीरे तुल्य जन्म है। इसलिए हमें ईश्वर से ये नहीं कहना है कि जल्दी करो, ये सब खत्म करो, इस दुखों की दुनिया से हमें पार ले जाओ। फिर बोले बाबा, शंकर क्या है, सूक्ष्म वतनवासी है, दुख को हरने वाला तो केवल एक निराकार भगवान है, उसकी ही महिमा है। फिर परमात्मा बोले,
कि वहाँ सतयुग में क्या है, पांचों तत्व भी सतो प्रधान है, नेचुरल ब्यूटी है। तो सब चले जाएं सतयुग की सैर करने और देखें वहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे। परमात्मा ने कितनी सुंदर दुनिया बनाई है। फिर बाबा बोले वहाँ लूड़े लंगड़े आदि कोई होते ही नहीं है, क्योंकि हम इस समय संगम पर परमात्मा से पढ़ाई पढ़कर क्या भोगते हैं, वहाँ प्रारब्ध भोगते हैं। और फिर नीचे उतरते उतरते क्या हो जाता है, देवता धर्म ही प्रायः लोप हो जाता है। फिर यादगार के रूप में सभी धर्म स्थलों पर, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में क्या है, हमारे यादगार हैं। बाबा बोले यहाँ तो कौन है, केवल ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, कोई महात्मा इत्यादि यहाँ नहीं है। शिव बाबा आकर हमें आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि में क्या थे और मध्य में क्या है और फिर अंत में हम क्या बनते हैं, ये सब वो ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप हमें क्या बनाते हैं, त्रिकालदर्शी बना देते हैं। और देखो कितना वंडरफुल स्कूल है, जहाँ बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ाई पढ़ते हैं। सबके लिए ये क्या है, सहज राजयोग है। इस सहज राजयोग को सीखकर क्या करना है, केवल परमात्मा कहे मुझे याद करो। फिर बाबा कहे बच्चों तुम्हें जल्दी जल्दी नहीं कहना है, क्योंकि तुम्हें क्या मिली है, यहाँ ईश्वरीय शीतल गोद मिली है। सभी को शीतल गोद का अनुभव करना है। फिर बाबा बोले आत्मा क्या है, बुद्धिहीन अंधी बनी है। तो देखो आंखें तो हैं लेकिन अंधी कैसी है, परंतु बुद्धि हमारी क्या हो गई थी, अंधी हो गई थी। परमात्मा स्वयं आकर क्या करते हैं, बुद्धि का तीसरा नेत्र खोल देते हैं, क्योंकि बुद्धि भूल गई थी सब बातें। फिर परमात्मा बोले तुम कर्म योगी हो, तो हर कर्म करते हुए हमें परमात्मा की निरंतर याद रहे, ताकि हम क्या बन जाएं, विजयी रतन बन जाएं। हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाए और स्वयं में दैवी गुण धारण करने हैं। फिर परमात्मा बोले ये तुम जानते हो कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। बाबा बोले नाटक पूरा हुआ, तो अब घर चलने की तैयारी करनी है। और तैयारी कैसे होगी, केवल परमात्मा की याद से। फिर बोले गीता में 2 ही अक्षर हैं, कौन से, मन मना भव और मध्याजी भव। हम बाबा का राइट हैंड बनकर क्या कर रहे हैं, स्वराज्य राजधानी स्थापन कर रहे हैं। फिर वहाँ अपनी ही भाषा होगी। अच्छी रीति पढ़कर तख्त नसीन बनना है, परमात्मा से स्कॉलरशिप लेनी है। हम क्या हैं, रूहानी यात्रा पर हैं, निरंतर याद में रहना है। अब परमात्मा के बनने के बाद 2 वरदान स्वतः ही बाबा ने दे रखे हैं बच्चों को, सदा योगी और सदा पवित्र। ये 2 वरदान बी के बनने के तुरंत बाद बाबा ये 2 वरदान देते हैं, योगी भव पवित्र भव। बाबा बोले 2-4 घंटे का योगी नहीं बनना, निरंतर योगी बनना है, कभी कभी का पवित्र नहीं, सदा पवित्र जीवन। सर्व विकारों को विदाई देने वाले बनो, क्रोध मोह को जीतने वाले बनो। उस ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा भाग्य उदय हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।